तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायरियाजेनिक इकोलाई। ऐसा इकोलाई जो क्या करा रहा होगा, डायरिया। डायरिया क्या होता है, दस्त होना। दस्त मतलब जैसे जो अपना स्टूल है ना, स्टूल में वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और मतलब एकदम पतला निकलना, उसी को कहते हैं डायरियाजेनिक इकोलाई, ठीक है ना। तो ये कमेंसल से अलग होता है, क्योंकि अपने पेट में भी इकोलाई पाया जाता है, पर वो कुछ अपने साथ क्या है, वो अपने बॉडी के साथ रहना सीख गया है, कमेंसल है वो। जबकि डायरियाजेनिक इकोलाई अपने बॉडी के साथ रहना नहीं सीखा है, वो अपने में क्या है, पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मतलब क्या, डिजीज़ करा रहा है। तो देखो, डायरियोजेनिक इकोलाई के ना 5-6 सीरोटाइप्स होते हैं। उसको अपन लोग पहले इन शब्दों से पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया पहले अपने अंदर आएगा तो बैक्टीरिया एंटर, ठीक है ना, पहले ये समझो। फिर क्या है, वो टॉक्सिन निकालेगा तो रिलीज टॉक्सिन। उसके बाद टिश्यू को डैमेज करेगा, आया टॉक्सिन निकाला, टॉक्सिन से क्या हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, तो इन्वेड टिश्यू डैमेज, मतलब डैमेज टिश्यू था उसके अंदर घुस गया, इन्वेड टिश्यू, डैमेज टिश्यू। फिर उसके कारण क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा, तो ब्लड लॉस, ऐसे समझेंगे क्यों ये बढ़ा रहा हूँ मैं, याद करने के लिए इनका नाम। फिर देखो, ब्लड लॉस हो गया मतलब बैक्टीरिया बोलेगा कि भाई अब तो काम हो गया, तो पार्टी के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे, तो पार्टी के लिए इकट्ठा होंगे और फिर वही अंदर पार्टी में चिपका चिपकी होती है। तो देखो क्या हो रहा है, बेसिकली बैक्टीरिया अंदर आया, मतलब क्या, एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, पैथोजेनिक एंटेरोपैथो, इकोलाई कांस्टेंट रहेगा और एंटेरो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, एंटेरो अपने किसको बता रहा है, इंटेस्टाइन को बता रहा है, और इकोलाई तो बैक्टीरिया ही है, चेंज क्या होगा, नाम ये वाला। तो देखो, एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई पहला वाला पार्ट, बैक्टीरिया घुसा, घुस के क्या निकाला, टॉक्सिन, तो एंटेरो टॉक्सिकोजेनिक इकोलाई दूसरा हो गया। फिर तीसरा पार्ट देखो, टॉक्सिन निकलने से क्या हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, उसके अंदर वो घुस गया था, तो एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई। तो पैथोजेनिक इकोलाई, टॉक्सिकोजेनिक इकोलाई और इन्वेसिव इकोलाई, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ, फिर ब्लड का लॉस हुआ, मतलब क्या, एंटेरो हीमोरेजिक इकोलाई। ये सब होने के बाद बैक्टीरिया खुश हुए तो पार्टी करने लगे, इकट्ठा हुए, इकट्ठा होना मतलब क्या, एग्रीगेट होना, तो एंट्रो एग्रीगेटिव इकोलाई। और इकट्ठा होने के बाद फिर वही चिपका चिपकी, मतलब क्या, अच्छे से नहीं हुए चिपके, तो मतलब डिफ्यूजली एडरेंट, तो एंटेरो डिफ्यूजली एडरेंट इकोलाई, सिंपल। तो अपन लोग क्या पढ़े, एंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई, एंटेरो टॉक्सिकोजेनिक इकोलाई, एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, हीमोरेजिक, एग्रीगेटिव और डिफ्यूजली एडरेंट इकोलाई, सिंपल। तो देखो, जब ये लास्ट में वीडियो जब खत्म हो जाएगा ना, अगर कुछ नहीं याद रहा ना, तो एटलीस्ट इन फोटोज़ को याद रखना, ये एक एक फ़ोटो सब में से, ताकि उतना तो लिख पाओ। तो देखो, एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई क्या होता है, बेसिकली बच्चे में डायरिया कराता है, तो इसको अपन लोग क्या कारण किसका है, इन्फेंटाइल डायरिया कराएगा। तो देखो, ये एंटेरोटॉक्सिकोजेनिक बोले इसको, नहीं ना, अपन लोग क्या बोले, एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, इसलिए टॉक्सिकोजेनिक भी नहीं है, मतलब टॉक्सिन भी प्रोड्यूस नहीं करता है और इन्वेड भी नहीं करता, तो नॉन टॉक्सिकोजेनिक, नॉन इन्वेसिव, सिंपल। ये तो नाम में ही दिख रहा है उसके। तो ये क्या था, इन्फेंटाइल डायरिया था। तो करता कैसे, तो देखो, बैक्टीरिया है, इकोलाई तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही हुआ, तो उसके अंदर प्लाज्मिड होता होगा ना, तो प्लाज्मिड में जीन है, जीन से डीएनए ने निकला, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, और प्रोटीन कौन सा बना, बंडल फॉर्मिंग पिलाई। देखो, दो चीज़ होता है, एक पिलाई और एक फिम्बरी, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना। अभी चलो पिलाई में बता देता हूँ, चिपकने में हेल्प करता है। तो बंडल फॉर्मिंग पिलाई, ये याद रखो, कौन सा पिलाई, बंडल फॉर्मिंग पिलाई। ये सब इकट्ठा होकर एक बंडल बनाते हैं, और बंडल बना के कैसे, जैसे मान लो देखो, एक पिलाई ये था, एक ये था, ऐसे बहुत सारे इकट्ठा होकर क्या बन गया, कप बन गया। तो क्या, कप लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। देखो, ये कप लाइक प्रोजेक्शन बना, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल। तो देखो, प्लाज्मिड था, उसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना, उसको अपन लोग ने क्या बोला, पिलाई, और ये पिलाई सब जुड़ जुड़ के क्या बना दिए, कप शेप को प्रोजेक्शन, को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पेडेस्टल। तो ये पेडेस्टल जाके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से चिपक गया, चिपक गया। अब वहाँ पे जाके लीजन कराएगा, लीजन मतलब समझ में है ना, तोड़ फोड़ कर दिया उसमें, मतलब क्या, अटैच, ये A/E लीजन होता है, मतलब क्या, पहले अटैच करेगा फिर इफेक्ट करेगा, तो अटैचिंग एफिकेसिंग लीजन कराएगा। अब देखो, यहाँ पे अगर ये एपिथेलियम था, इंटेस्टाइन था, ये टूटेगा तो अंदर का कंटेंट बाहर आएगा ना, तो पानी का सिक्रेशन बाहर, पानी निकलने लग जाता है बाहर, तो इंक्रीज वाटर सिक्रेशन, उसके कारण कैसा हो जाता है, वाटरी डायरिया। फिर से समझेंगे इसको, सिंपल है ये। इसका मैकेनिज्म क्या था, प्लाज्मिड में ने क्या कोट किया, पिलाई, बंडल फॉर्मिंग पिलाई। ये पिलाई जब इकट्ठा हुए तो क्या बना दिए, पेडेस्टल, और ये पेडेस्टल किससे जाके चिपक गया, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में क्या, लीजन करा दिया। लीजन का नाम जरूरी है, A/E लीजन। जैसे कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं इस वाले टॉपिक में, कीवर्ड क्या क्या होंगे, एक ये इन्फेंटाइल डायरिया कराता है, एक ये बंडल फॉर्मिंग पिलाई बनाता है, और एक ये शब्द, कौन सा शब्द, A/E। इसके बीच का जो भी करना है वो खुद से अपने शब्द लगा सकते हो, बस इन शब्दों को अपने नोट्स में डालने की कोशिश करना। तो ये A/E लीजन मतलब क्या, अटैचिंग स्लैश एफिकेसिंग लीजन प्रोड्यूस करेगा, उसके कारण क्या, पानी बाहर निकल रहा होगा तो वाटरी डायरिया हो जाएगा, सिंपल। तो चलो, ये पहला पार्ट हुआ, ये क्या था, एंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई। अगर कुछ नहीं याद रहा तो इसके में क्या याद रखना है, इन्फेंटाइल डायरिया। चलो अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है अपना, एंटेरोटॉक्सिकोजेनिक इकोलाई। बैक्टीरिया घुसा था तो पैथोजेनिक,
टॉक्सिन निकाला तो टॉक्सिकोजेनिक। तो टॉक्सिकोजेनिक क्या है, सबसे मेन कॉज किस चीज़ का है, ट्रैवलर्स डायरिया का है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपन लोग ये क्या पढ़ गए थे, नॉन टॉक्सिकोजेनिक था, नॉन इन्वेसिव था। अब इसके तो नाम में ही टॉक्सिकोजेनिक है, तो टॉक्सिकोजेनिक तो होगा लेकिन इन्वेसिव नहीं, क्योंकि नाम में नहीं है। तो देखो इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, वहाँ भी अटैचमेंट हो रहा था ना, यहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट होता है, किसके हेल्प से, कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन। बेसिकली ये जो है प्रोटीन ही है, इसके सरफेस से निकल रहा है इसलिए एंटीजन का काम कर रहा है। तो एक फिम्बरी की प्रोटीन है, फिम्ब्रिलर, वहाँ पे क्या था, पिलाई था, यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फिम्बरी। तो देखो फिम्ब्रिलर प्रोटीन होता है जो एक एंटीजन की तरह काम करता है, उस एंटीजन का नाम क्या होता है, कोलोनाइजेशन करा रहा है, तो इसलिए कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन। और ये यहाँ के चिपका देगा और फिर डैमेज करने के लिए क्या टॉक्सिन निकालेगा। तो दो टाइप का टॉक्सिन निकलता है, एक हीट स्टेबल टॉक्सिन, जैसे अपन लोग पहले पढ़ के आए, हीट स्टेबल, हीट लेबाइल टॉक्सिन फूड पॉइजनिंग वाले में। तो हीट स्टेबल टॉक्सिन करवाता है और हीट लेबाइल, इसके लिए इसका नोट्स में किसी नोट्स में ऐड कर दूंगा, शायद कोलेरा वाले में ऐड कर दूंगा साइड से, कि हीट स्टेबल टॉक्सिन और हीट लेबाइल टॉक्सिन का कभी डिफरेंस भी पूछता है तो वो बता दूंगा मैं। तो देखो हीट लेवाइल वाले में, अब रटने वाली चीज़ इसमें एक चीज़ है, हीट लेवाइल वाले में क्या साइक्लिक एएमपी बढ़ता है, जबकि हीट स्टेबल वाले में क्या बनता है, साइक्लिक जीएमपी। बस ये रट लो, ठीक है ना। लेवाइल वाले में एएमपी और स्टेबल वाले में जीएमपी, सिंपल। तो ये अपन लोग क्या पढ़ लिए, एंटेरोटॉक्सिकोजेनिक। ये क्या था मेन, बस ये फोटो याद रखो, जैसे यहाँ पे इन्फेंटाइल डायरिया याद रखे थे, यहाँ पे ट्रैवलर डायरिया याद रखो। तो ये ट्रैवलर डायरिया है, टॉक्सिकोजेनिक हाँ, इन्वेसिव नहीं। पैथोजेनेसिस क्या, अटैचमेंट, वहाँ पे पिलाई करवा रहा था, बंडल फॉर्मिंग पिलाई। यहाँ पे कौन सा, एक फिम्ब्रिलर प्रोटीन है जो कि एंटीजन की तरह काम करता है, उस एंटीजन का नाम क्या है, CFA, कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन। और टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसा है, एक जो हीट से डिपेंड करता है, एक जो हीट पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन, ठीक है ना। रटने वाली चीज़ इसमें ये थी, जिसको ये रट लो, क्योंकि सबके लिए ट्रिक नहीं होना चाहिए ना। अब तीसरा वाला पार्ट क्या है, बैक्टीरिया घुसा था मतलब पैथोजेनिक, बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रोड्यूस कराया मतलब टॉक्सिकोजेनिक। अब बैक्टीरिया ने क्या इन्वेट कर दिया, मतलब एंट्रो इन्वेसिव इकोलाई। अब मैंने इसमें इसका फोटो क्यों दिया, मतलब बेसिकली सीला सिगेला होता है ना, तो ये सिगेला की तरह ही सब काम करता है। मतलब क्या, बायोकेमिकली भी सिगेला जैसा है, जेनेटिकली भी उसी की तरह, और काम भी वैसे ही करता है, इसलिए मैंने इसका फोटो लगा दिया यहाँ पे। तो क्या होता है बेसिकली, देखो वहाँ पास से क्या निकल रहा था, फिम्ब्री पिलाई निकल रहा था पहले पैथोजेनिक में, इसमें क्या निकल रहा है, फिम्ब्री निकल रहा है। इसमें जो निकल रहा है ना, मार्कर टाइप का एंटीजन निकलता है, इसलिए मैंने एक मार्कर का फोटो बनाया है, मतलब क्या, वायरुलेंस मार्कर एंटीजन, ठीक है ना। ये क्या करता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में चिपक जाता है, और चिपकता है फिर वहाँ पे क्या, अल्सर प्रोड्यूस कर जाता है। अब अल्सर प्रोड्यूस कराया तो मतलब क्या, ब्लड वेसल भी डैमेज हुआ होगा। अब ब्लड वेसल डैमेज होगा तो बाहर ब्लड भी निकलेगा, इसलिए डिसेंट्री हो जाता है, सिंपल। तो ये इसका जो डायरिया होता है किसके साथ, ब्लड और म्यूकस के साथ निकलता है, इसलिए सिगेलोसिस की तरह ही होता है। बेसिकली सिगेलोसिस में भी डिसेंट्री होता है, लेकिन सिगेला दूसरा ऑर्गेनिज्म है और इकोलाई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए अपन लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं। इसलिए एंट्रो इन्वेसिव इकोलाई का अपन लोग सिगेलोसिस की तरह भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उसी की तरह काम करता है, बायोकेमिकली भी उसी की तरह दिखता है, जेनेटिकली भी और पैथोजेनिकली। इसमें जो अपना टूल था, जैसे वहाँ पे पिलाई और फिम्बरी था, यहाँ पे मार्कर था, कौन सा, वायरुलेंस मार्कर एंटीजन। चिपका, अल्सर प्रोड्यूस कराया, अल्सर के कारण ब्लड वेसल रप्चर हुआ, बाहर ब्लड निकला, वो स्टूल से बाहर निकलेगा, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्री, सिंपल। तो ये अपना 3 पार्ट हो गया। सब में एक एक फ़ोटो याद करने के लिए क्या था, इसमें एक बच्चे का फ़ोटो याद कर लो, इसमें ट्रैवलर का फ़ोटो याद कर लो, और इसमें सीला जी का याद कर लो, सीगेला, ठीक है ना। अब अपना आता है चौथा पार्ट। चौथा क्या है, एंटेरो हीमोरेजिक इकोलाई। अब मैंने इसमें इसका फोटो क्यों लगाया है, बेसिकली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, उनमें पाया जाता है, तो ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें 2 स्ट्रेन होते हैं, ये रटने वाला है पर कोशिश करना याद करने की, 0157H स्ट्रेन और ये। तो अगर एक स्ट्रेन याद करना है ना तो बस इसको याद कर लो, 157 और H7 हेडक्वार्टर 7, ठीक है ना। तो इसमें थाला भाई साथ साथ तो आ ही गए, बस 15 एक्स्ट्रा याद करना है। तो 0157H7 ये स्ट्रेन बहुत ज़रूरी होता है इसका, तो यही कराता है मेन सारे, मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें जो ये वाला स्ट्रेन होता है वो सबसे मेन होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे अपन लोग खाना खाए, कंटामिनेटेड फूड खाए, फूड पॉइजनिंग का कारण होता है ना, तो कंटामिनेटेड फूड खाए, उसके अंदर ये था। और ये बहुत स्पेशल है, क्यों स्पेशल है, जैसे क्या होता है अपने अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, उसके पहले क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके दौरान क्या होता है, जैसे मान लो 2 बैक्टीरिया अपने अंदर आया था, इंक्यूबेशन के पीरियड के दौरान वो 10 बन गया, फिर अपने अंदर इन्फेक्शन करा पाता है। इसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या बहुत कम, लो इन्फेक्टिव डोज, मतलब थोड़ा सा भी ऑर्गेनिज्म अगर मान लो 100 बैक्टीरिया भी अपने अंदर आया तो काम कर देगा। तो वही लेस देन, लो इन्फेक्टिविटी डोज होता है इसका, लेस देन 10⁻², वैसे लाइक उसने टॉक्सिन निकाला। कौन सा टॉक्सिन निकाला, देखो वीर्य पता है ना, स्पर्म, तो वीर्य से याद करने की कोशिश की अपन लोग, क्या वीरोसाइटोटॉक्सिन, ठीक है ना, या तो फिर सीगाटॉक्सिन। सीगेलोसिस से मत जोड़ लेना, ये सीगाटॉक्सिन ये अलग होता है, सीगेलोसिस अलग होता है। तो ये कौन सा टॉक्सिन निकालता है, वीरोसाइटोटॉक्सिन या फिर
सीगा टॉक्सिन, ठीक है ना। तो देखो ये क्या करता है, ये टॉक्सिन दोनों दोनों एक ही टॉक्सिन, नाम अलग अलग है। तो ये क्या कराएगा, राइबोसोम को अफेक्ट करता है। अब राइबोसोम तुमको पता है क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझे। तो अपन लोग का काम क्या था, गंदा खाना खाए, कंटामिनेटेड फूड, उसके अंदर कम बैक्टीरिया था, कितना, लेस देन 100, और उसने टॉक्सिन निकाला, कौन सा, वीर्य वाला, मतलब क्या, वीरोसाइटोटॉक्सिन, ठीक है। उसने राइबोसोम को इनिबिट किया और प्रोटीन इनिबिट हुआ, समझे। तो सीगा टॉक्सिन के दो टाइप होते हैं, इसको नोट्स में देख लेना। अब देखो क्या होता है, ये टॉक्सिन होता है ना, वीरोसाइटोटॉक्सिन या फिर सीगा टॉक्सिन, ये प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन मतलब क्या, पसंद। जैसे आपको कोई पसंद होगा ना, जैसे मान लो 4 लड़कियां हैं, उनमें से 4 में से तेरे को एक पसंद है, तो आपको उसके लिए प्री डायलेक्शन है, पसंद है वो आपको। तो प्री डायलेक्शन इसका किसके लिए होता है, बहुत सारे सेल्स के, मान लो ये क्या, ये अपना टॉक्सिन था, ठीक है। इसके पास एंडोथीलियल सेल था, कार्डियक सेल था, नर्व सेल था, पर ये पसंद किसको करेगा, एंडोथीलियम को। तो मेनली ये एंडोथीलियम से बाइंड करता है। अब कहाँ अगर कोलोन के एंडोथीलियम, कोलोन पता है ना कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो कोलोन के एंडोथीलियम से बाइंड करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे डायरिया वायरिया करा देगा, क्योंकि देखो वहाँ जाएगा, राइबोसोम को अफेक्ट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगा, वहाँ के सेल खराब हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा और डायरिया होगा, सिंपल सी बात है। और देखो रीनल अपना क्या है, रीनल सेल्स को अगर अफेक्ट कर रहा होगा, अगर रीनल वाले एंडोथीलियल सेल को अफेक्ट करेगा तो किडनी खराब हो जाएगा, मतलब रीनल फेलियर, ब्रेन में पहुंचा तो इंसेफेलोपैथी, और अपना ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब क्या, प्लेटलेट कम हो रहा है, इसको रट लो एक्स्ट्रा, इसका जोड़ना नहीं है अपने को। और देखो ये सेल्स मर रहे होंगे ना, तो उसके जगह पे क्या आ रहा होगा, अपना ल्यूकोसाइट्स पहुंच रहा होगा इनको बैक्टीरिया को मारने के लिए, इसलिए वो अपने फीसेस में निकल भी रहा होगा, फीकस ल्यूकोसाइटोसिस। तो देखो दो चीज़ हो रहा है, अभी मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। सीगा टॉक्सिन था या फिर वीरोसाइटोटॉक्सिन, उसका प्री डायलेक्शन किसके लिए था, एंडोथीलियल सेल्स के लिए था। तो अगर वो सेल्स कोलोन में पाया जा रहा है तो कोलोन एंडोथीलियल सेल्स हो गए, अगर वो एंडोथीलियल सेल्स किडनी या फिर ब्रेन में पाया जाता है, रीनल एंडोथीलियल सेल्स। तो कोलोन में जाके क्या करा रहा है, पेन, डायरिया और फीकल ल्यूकोसाइटोसिस। तो इन तीनों को जोड़ के जो अपन लोग कहते हैं ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, हीमोरेजिक कोलाइटिस। क्यों, देखो ब्लडी डायरिया हो रहा है, खून निकल रहा है डायरिया से, इसलिए हीमोरेजिक, और कोलोन का इन्फ्लामेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं, तो कोलाइटिस, तो हीमोरेजिक कोलाइटिस। ये कब होगा, जब ये सीगा टॉक्सिन किससे बाइंड करेगा, कोलोन एंडोथीलियल सेल से। अगर यही सीगा टॉक्सिन किडनी के एंडोथीलियल सेल से बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर। अगर वो ब्रेन के एंडोथीलियल सेल से बाइंड करे तो इंसेफेलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रट लो। तो ये बेसिकली बहुत सारे हीमोरेजिक, मतलब कि ब्लड का लॉस होगा, और यूरेमिक, यूरेमिक क्यों, किडनी से बाइंड करे तो हीमोरेजिक यूरेमिक सिंड्रोम हो रहा है, सिंपल, समझे। तो ये अपना क्या हो गया, टॉक्सिन हो गया। डायग्नोसिस वही पीसीआर टॉक्सिन ऑक्सिन होता है, इसको ज़्यादा जरूरी नहीं याद करना, ये याद करना जरूरी है। तो देखो एंट्रोहीमोरेजिक किसके लिए था, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में पाया जाता था। इसका याद करने के लिए क्या था, मेन एक ही स्ट्रेन याद कर लो, 15 और 7 और 7, ठीक है। कंजप्शन क्या, गंदा खाना खाया, उसमें कम तो बैक्टीरिया आया, उसने क्या, वीर्य वाला साइटोटॉक्सिन मतलब वीरोसाइटोटॉक्सिन निकाला, राइबोसोम को इनिबिट किया, प्रोटीन इनिबिट हो गया। तो कहाँ पे काम कर रहा है, अगर कोलोन पे काम कर रहा है तो पेट दर्द हो रहा होगा, डायरिया हो रहा होगा, तो उसको अपन लोग बोलेंगे हीमोरेजिक कोलाइटिस, ये याद रखो, कोलाइटिस। और अगर वो किडनी पे काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हीमोरेजिक यूरेमिक सिंड्रोम। वहाँ पे क्या है, कोलाइटिस, और यहाँ पे क्या है, यूरेमिक सिंड्रोम, सिंपल। तो ये समझ में आ गया। इसको नोट से देख लेना, नहीं याद हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लोग आगे आते हैं। अभी तक 4 फोटो देख चुके हैं, एक बच्चे की, एक ट्रैवलर की, एक शीला जी की, और एक अपना क्या हो गया यहाँ पे, इंडस्ट्री वाला। फिर अपन लोग देखते हैं एंट्रो एग्रीगेटिव। अब ये जो छोटे मोटे हैं ना, इसमें कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो देखो एंट्रो एग्रीगेटिव इकोलाई, इसमें क्या होता है, ये जो इकोलाई होता है ना, ये अपने HEP, ठीक है ना, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है वीडियो के कमेंट्स में कि HEP क्या होते हैं, ठीक है ना। तो HEP से चिपक जाते हैं, किससे, कैसे, किस फॉर्म में चिपकते हैं, स्टैग्ड ब्रिक फैशन में। मतलब क्या, एक के ऊपर एक, जैसे अपन लोग नहीं रखते हैं ईटा, वैसे जाके, जैसे मान लो ये देखो, ये अपना, रुको फिर से बनाते हैं, ये अपना मान लो इंटेस्टाइन के सेल्स है, ठीक है। इंटेस्टाइन के सेल के ऊपर ये अपना जाके ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ये स्टैग्ड ब्रिक फैशन, ये अपने क्या है, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या हो गया, सेल्स, तो इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा होता है एंटरो एग्रीगेटिव। एग्रीगेट हो जाते हैं एक जगह, कैसे, स्टैग्ड ब्रिक फैशन में, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक जीन होता है बेसिकली। अब एग्रीगेट कराने वाले के अंदर एग्रीगेट वाला ही जीन होगा ना, तो वही AGGR जीन होता है। उसका 2 काम होता है, या तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कराएगा, आपको डायरिया कराना है तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए प्रोड्यूस कराने के लिए, तो टॉक्सिन प्रोड्यूस कराता है। कौन सा टॉक्सिन, एग्रीगेट ही हर जगह आ रहा है, एंटरो एग्रीगेटिव और हीट स्टेबल होगा, तो एंटरो एग्रीगेटिव हीट स्टेबल टॉक्सिन, ठीक है ना। वही ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को डैमेज करेगा। और ये देखो यहाँ पे भी ट्रैवलर्स डायरिया आया है, मेन कॉज ट्रैवलर्स डायरिया का ये होता है, तो इसको हमेशा लिखना, पर ये भी कभी कभी करा देता है। तो ये ट्रैवलर्स डायरिया भी करा सकता है, और जैसे वो इन्फेंट में डायरिया करा रहा था, ये भी करा सकता है, पर मेन कॉजेस ये होते हैं, ये साइड कॉजेस हो सकता है, समझे। तो
तो ये इन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को डैमेज किया और ट्रैवलस डायरिया हुआ और पर्सिस्टेंट डायरिया इन्फेंट हुआ, सिंपल। तो क्या समझे, एग्रीगेटिव क्या कर रहा होगा, एग्रीगेट हो रहा होगा स्टैक बिग फ्रैक्शन में, किसके ऊपर, HEP2 सेल्स के ऊपर, ठीक है ना। जीन के कारण हो रहा है, उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस कराया, तो टॉक्सिन जाके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को तोड़ा और ट्रैवलस डायरिया और इन्फेंट डायरिया हुआ, और साथ में वही जीन के कारण ना फिम्बरी बन रहा था, वही म्यूकोसा से चिपका रहा था। अब चिपकेगा तभी तो टॉक्सिन निकालेगा, सिंपल। तो जीन से फिम्बरी बना, उसने चिपकाया, और जीन से ही टॉक्सिन बना, उसने फिर जाके तोड़ दिया, सिंपल। तो कुछ भी नहीं याद हुआ हो तो ये याद कर लेना कि ये स्टैक्ड फैशन में होता है और ट्रैवलस डायरिया और पर्सिस्टेंट डायरिया इन्फेंट कराता है, सिंपल। अब लास्ट में आता है, इसको नाम याद करके बस लिख दोगे, अंदर का कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो नाम क्या है इसका, डिफ्यूजली, चिपका चिपके से याद किए थे ना कि मतलब अच्छे से नहीं चिपके हैं, तो डिफ्यूजली एड्रेंट इकोलाई, ठीक है ना। तो ये भी HEP2 सेल से, जैसे ये HEP2 सेल से बाइंड कर रहे थे ना, ये भी HEP2 सेल से बाइंड करेंगे, लेकिन इसका जो स्टैक्ड रिफ्रैक्शन था ना, इसका क्या होता है, डिफ्यूज पैटर्न, कोई पता नहीं है पैटर्न, बस चिपक जाएंगे कैसे भी, ठीक है ना। इसमें फिम्बरी का नाम क्या था, एग्रीगेटिव एडेसिव फिम्बरी। यहाँ पे कौन सा है, डिफ्यूज, मतलब यहाँ पे एग्रीगेशन कराने वाला फिम्बरी है, यहाँ पे डिफ्यूजली जोड़ने वाला है, तो डिफ्यूजली एडेसिव फिम्बरी, सिंपल। तो अपन लोग पढ़ लिए ये पहला क्या था, अंदर घुसा मतलब एंटर किया तो एंट्रोपैथोजेनिक, उसमें क्या याद कर लिए, इन्फेंट वाला। फिर टॉक्सिन निकाला, टॉक्सिकोजेनिक, ट्रैवलस डायरिया पढ़ लिए। फिर वो सीला जी आई, मतलब क्या इन्वेट किया तो सीगा टॉक्सिन वाला। फिर अपना क्या, ये एंट्रो हेमोरेजिक, इंडस्ट्री से याद कर लिए। एंट्रो एग्रीगेटिव, ये पत्थर एक साथ जुड़ रहे थे, और डिफ्यूजली एड्रेन तो चिपका चिपके से याद कर लिए, सिंपल, ठीक है। ट्रीटमेंट तो अपने हिसाब से देख लेना, वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर माइक्रो में ये ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू। नोट्स देख लेना चैनल पे।